दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के तहत आयोजित की गई वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के संदर्भ में लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार भैया जो हमारी कट ऑफ हो सकती है वो कितनी जा सकती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख पा रहे हैं कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं आपके री एग्ज़ाम के संदर्भ में। आपको पता है आपकी परीक्षाएं जो है वो 26 और 27 जून को 4 पालियों में सकुशल संपन्न करा ली गई है। आपने देखा, अगर देखा जाए कुछ उसमें अराजक तत्व होते हैं, कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नकल माफिया का एक सक्रिय गैंग होता है वो कुछ न कुछ हाथ जरूर मार जाता है। ठीक है, तो इस भर्ती परीक्षा में भी लगभग यह मानकर चला जा रहा है कि 200 के आसपास में साल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। कुछ उसमें से पकड़े भी गए हैं, जेल भी जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अभी आज तक चल रही हैं। ठीक है, लोग 10-10 हजार के चक्कर में अपनी सारी पूरी की लाइफ को जो है वो बर्बाद कर दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ चीजें लिखी गई हैं। इधर देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम कुल पद जिसमें रखा गया था 1953 पदों के लिए 2018 में आपकी परीक्षा कराई गई थी। 2018 में हुआ क्या कि यह भर्ती परीक्षा कराई गई, प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ और बाद में हुआ क्या कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर से फ्रॉड हुआ और फ्रॉड के बाद जो है इस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। रद्द होने के बाद तब से अगर बात करें हम, आज लगभग 5 साल आपका बीतने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस भर्ती परीक्षा के संदर्भ में कोई भी सुधि नहीं ले रहा था, लेकिन जिसका आप इंतजार कर रहे थे हालांकि वो इंतजार आपका समाप्त हुआ। ठीक है, परीक्षाएं आपकी हो चुकी। यहाँ देख पा रहे हैं कुल अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड जो है आयोग की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें देख पा रहे हैं 14,27,172 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आयोग की तरफ से जारी किया गया। ठीक है, आयोग ने जारी किया, लेकिन आप देख पा रहे हैं 2018 में जब आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी तो 2018 के बाद जो है बहुत सारे अभ्यर्थी, कोई शिक्षा विभाग में चयन हुआ होगा, कोई यूपी ट्रिपल एससी में ही कुछ किसी पद पर हो गया होगा, कोई रेलवे में हो गया, बहुत सारी यानी कहा जाए तब से आज तक में जो सफर रहा जो है कई अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन ले लिए होंगे। तो आज देख पा रहे हैं आपके बीच में 14,27,172 अभ्यर्थियों के सापेक्ष आपकी जो परीक्षा में अनुपस्थिति रही, इन 4 पालियों को मिलाकर अनुपस्थिति जो आपकी रही वो 9,12,966 अभ्यर्थी जो है ये क्या रहे, ये एब्सेंट रहे। ठीक है, यानी 14 लाख में आप देख सकते हैं 9,12,966 अभ्यर्थी पूरी तरह से साफ हो गए। ठीक है, यानी कहा जाए ये परीक्षा दिए ही नहीं। अब परीक्षा नहीं दिए, अब कारण क्या है हमने आपको बता ही दिया कि इसके पहले जो है कई भर्तियां फाइनल हो चुकी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं अपना हो गए होंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं परीक्षा में जो आपकी उपस्थिति रही वो 5,14,206 अभ्यर्थी जो है, यानी कहा जाए तो 36.09% जो है ये परीक्षा में उपस्थित रहे। अब आपको यहाँ देख पा रहे हैं 5,14,206। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 5 लाख जो है 14,206 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए, ऐसा तो है नहीं कि 5 लाख में ही आपकी फाइट है। ठीक है, इसमें से हम मानकर चलते हैं कि 50-55 हजार जो है अभ्यर्थी कुछ ऐसे रहे होंगे जो फाके मस्ती में पेपर दे दिए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हर भर्ती परीक्षा में होता है, कोई इसमें नवाई नहीं है। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं 1953 पदों के सापेक्ष जो पद आपके रखे गए थे, ग्राम पंचायत अधिकारी के पद थे, ग्राम विकास अधिकारी के पद और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, यानी इन 3 पदों पर आपकी भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें आपके जो डाटा रहे ये हमने आपको बता दिया। अब आप नॉर्मलाइजेशन इत्यादि के बारे में पूछ रहे थे कि भैया क्या इस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात जहाँ तक है, हालांकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जब हमने 2018 के नोटिफिकेशन को देखा तो 2018 में नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रावधान इस भर्ती परीक्षा में नहीं रखा गया था। लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है, 2018 से आज तक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो यह आशा किया जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि आपको पता है अभ्यर्थियों के द्वारा आपने पेपर को देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि लोग बता रहे हैं जो 26 तारीख प्रथम शिफ्ट और जो है और जो बाकी
बाकी 3 शिफ्ट आपके बच रहे हैं, ठीक है। यानी 26 तारीख का जो सेकंड मीटिंग का था और 27 का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसमें से कुछ लोगों का यानी कहा जाए 2 या 3 शिफ्ट वालों का कुछ ज़्यादा ही फायदा है। एक शिफ्ट का पेपर जो है वो थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था। हम इसको नहीं बताएंगे कि किस शिफ्ट का हार्ड था, क्योंकि अभी हम बता देंगे आपको। अगर हम मानते हैं, एक सपोज दैट की हम बात करें कि 26 तारीख के प्रथम शिफ्ट का पेपर अगर कहा जाए तो वो थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि 26 तारीख का हार्ड था और जो थे वो नॉर्मल थे, तो थोड़ा सा यार अगर आप 26 तारीख में रहे होंगे तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, यार मेरे साथ ये क्या हुआ, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ें आपने पेपर दिया होगा, पेपर देने के बाद आपने खुद एनालाइज किया होगा कि कौन से शिफ्ट का पेपर आसान था, कौन से शिफ्ट का पेपर जो है वो सरल था, ठीक है। सरल और कठिन को आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। चलिए, यहाँ आप पूछ रहे थे कट ऑफ के संदर्भ में। देखिए, बहुत सारे चैनल आपको कट ऑफ प्रोवाइड कर दिए होंगे, परीक्षा देकर आप आए नहीं कि उनका कट ऑफ का बना बनाया वीडियो था, फटाक से आपके बीच में पब्लिक कर दिए। लेकिन इस चैनल का यह काम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, बट यहाँ देख पा रहे हैं हमने फ्रॉड अभ्यर्थियों के बारे में नहीं बताया और आंसर की आप पूछ रहे थे। और 2018 से पेपर की तुलना अगर किया जाए तो आप जो कह रहे थे 2018 से पेपर की तुलना में, हाँ, आज आपको पता है 2018 से आज तक यानी कहा जाए शिक्षा जगत में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन होने का मतलब समझिएगा, जैसे 2018 में बहुत सारे अभ्यर्थी रहे होंगे जो यहाँ इलाहाबाद आकर तैयारी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज आपने देखा हमारे शिक्षा जगत में या कहा जाए दूर संचार में आप देख पा रहे हैं तमाम तरह के टेक्नोलॉजीज जो है फैल चुकी हैं। लोग इलाहाबाद की सबसे बेस्ट कोचिंग से जो है ऑनलाइन बैच लेकर अपने घर से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक मायने रखता है, ये बिल्कुल परिवर्तन है। हालांकि अगर देखा जाए 2018 से जो आज आपका पेपर हुआ 26-27 में हुआ है, ये थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अगर बात करें हम तो 2018 से पेपर की अगर तुलना किया जाए तो बहरहाल जो है बेस्ट था, ठीक है। 2018 से ये जो 4 शिफ्ट का पेपर 26 और 27 जून में हुआ है, ये जो है चारों शिफ्ट के पेपर जो है वो कहीं ना कहीं 2018 से आसान आए हुए थे, ठीक है। और यहाँ आप पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन का। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान को अगर देखा जाए तो 2018 में तो नहीं था, लेकिन इस बार, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने 100% का दावा किया है कि आपके बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं अगर कहूँ आपसे तो 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, किसी का सरल था, किसी का आसान था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे चांसेस कहे जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आप पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5 से 6 नंबर 7 नंबर का आपका फायदा होगा, ये प्रबल सत्य है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब आपका सब कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो जाएगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, यहाँ से हमें कितनी पुख्ता जानकारी मिल रही थी। यहाँ हम बात करें, हालांकि इन चीज़ों को हमने आपको बता ही दिया कि 200 के आसपास में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। और यहाँ आंसर की आप पूछ रहे थे कि आंसर की हमारी कब तक आ जाएगी। देखिए, आंसर की के संदर्भ में अगर कोई कह रहा है कि फला तारीख तक आ जाएगी, ढकाना तारीख तक आ जाएगी, तो ऐसी कोई सूचनाएं अभी किसी के पास नहीं है। लोग एक संभावित आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके संदर्भ में कहा जाए तो यह मानकर चला जा रहा है, ठीक है, 15 जुलाई के आसपास में, 15-20 जुलाई के आसपास में आपकी जो आंसर की है वो आने, और जल्दी भी आ सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है, और जल्दी भी आ सकती है, बट यह एक लंबा आंकड़ा अगर बताया जाए तो 15 जुलाई के आसपास में आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आप देखते हैं, जो है क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे, यहाँ देख पा रहे हैं आपके जो एग्जाम हुए थे, जो है पहला आपका सेशन था हिंदी का, दूसरा जीके जीएस, तीसरा रीजनिंग का था, ठीक है। इसी तरह से 50-50 क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके बीच में दी गई थी। हिंदी में आपका 50 नंबर था, जीके जीएस में 50 नंबर, इसमें आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें से आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस को जो है हल करके आए हैं। हालांकि अगर हम बात करें जो है हिंदी के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, सभी शिफ्ट के पेपर थोड़ा सा बिल्कुल आसान आए हुए थे, ठीक है। चूंकि हमने भी हिंदी आपके जो है पूरे के पेपर को देखा, अगर बात किया जाए तो काफ़ी हिंदी का जो सेशन आपके बीच में रखा गया वह बेस्ट था, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं हिंदी को, आप देख पा रहे हैं हिंदी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, हम मानकर चलते हैं कि 45 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दिए होंगे, ठीक है, 45 क्वेश्चंस को आप हल कर दिए होंगे। देखिए,
हर विद्यार्थी का एक अपना सब्जेक्ट होता है। जैसे हम मान लें कि आपका हिंदी सब्जेक्ट था, आपने हिंदी में 45 क्वेश्चन कर दिया। अब बहुत सारे अभ्यर्थी रहे होंगे जिनका हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, वो 45 नहीं कर पाए होंगे, 40 ही नहीं कर पाए होंगे। लेकिन उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी रहे होंगे जिनका एक रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा होगा, जो लोग बता रहे हैं कि जो हमारी रीजनिंग आई थी थोड़ी सी हार्ड लेवल में आई थी। मैं मानता हूँ, अगर हम मान लें अगर आपका रीजनिंग सब्जेक्ट था तो हम मानते हैं कि आपने 42 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ठीक है, एक मोटा आंकड़ा आपको बताया जा रहा है। अगर आपने रीजनिंग में जो है 42 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और हम जीके जीएस में मान लें थोड़ा सा करंट अफेयर हार्ड लेवल का पूछा गया, आप कह रहे थे भैया बिल्कुल ब्रॉड लेवल ISPCS लेवल तक पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ उसमें से 8-10 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो बिल्कुल बड़े अपर लेवल को वो कवर करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इन चीज़ों को छोड़िए, हम मान लेते हैं कि आप 35 क्वेश्चन में से अगर हम रीजनिंग जीके जीएस की बात करें तो टोटल भैया आप 35 क्वेश्चन इसमें भी कर दिए हैं। ठीक है, ये चारों शिफ्ट का मिलान कराया जा रहा है। अब हम अलग अलग शिफ्ट को आपको नहीं बताएंगे, हमारा मतलब वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं आप जो है इनको आप काउंट कर लीजिए, 5 5 10 2 12 हो गया, 4 4 8 3 11 1 12, 122 क्वेश्चंस को आप टोटल अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं 122 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आए हैं और यहाँ 1 नंबर की माइनस मार्किंग आपकी रखी गई थी। ठीक है, यानी अगर एक क्वेश्चन आप इसे सही करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, इस सही वाले में से आपका 1 नंबर कट जाएगा, है ना। इतना चीज़ें हमने आपको परीक्षा से पहले बताया था, ये सबको पता था, कोई इसमें छोटा बच्चा नहीं है। ठीक है, ये आपको पता था। अब 122 क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट किया है, अब 122 क्या सही किए हैं? नहीं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो भाई सही किए होंगे, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें से 4-6 जो है इधर उधर करके लोगों का गलत हो गया होगा, ये मुझे पता है। अब इतना क्वेश्चन तो आप सोच रहे होंगे कि भैया क्या इतनी भारी कट ऑफ हम लोगों को चली जाएगी? नहीं, इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा 2018 से कट ऑफ की तुलना किया था। 2018 में जो आपकी कट ऑफ गई थी यह मानकर चला जा रहा था, अगर हम 2018 के कट ऑफ पर बात करें तो लगभग जो है 211, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट वालों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 211 के आसपास में। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, अब हम आते हैं कट ऑफ पर, जो हमारा सबसे अहम मुद्दा है। देखिए, कट ऑफ का आकलन ऐसे नहीं किया जाता। हमने लगभग 1800 अभ्यर्थियों का आकलन किया है। 1800 अभ्यर्थियों के बाद जो आंकड़ा निकला है उसे हम आपके बीच में शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कट ऑफ से संतुष्ट हैं तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम अगर कट ऑफ पर बात करें, आप देख पा रहे हैं इस समय यूपी SSS जो भी कट ऑफ जारी कर रही है वो जनरल OBC को एक कम कर दे रहा है, SC को थोड़ा सा अलग, ST को थोड़ा सा अलग, और EWS को भी थोड़ा सा लगभग जनरल OBC के तहत ही कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखा, 2-4 कट ऑफ आपके बीच में जारी किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम बात करें जनरल और OBC की हम बात करें तो लगभग यह मानकर चला जा रहा है कि 107 से 100 जो है 9 के आसपास में इनकी कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, ये एक संभावित कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जब आपका आंसर किया जाएगा तो आंसर की के बाद भी कट ऑफ जारी की जाएगी, उसके बाद कट ऑफ पर विस्तृत चर्चा और किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए एक मोटे मोटे तौर पर, अगर हम SC की बात करें तो SC लगभग जो है 103 से 105। अब देखिए आप कहेंगे ये आप कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं। यार कट ऑफ ज़्यादा नहीं बता रहे, हम कट ऑफ 100 को भी बता सकते हैं, लेकिन 100 कट ऑफ बताने से कोई फायदा होगा? आप फैक्ट को समझने का प्रयास करिएगा। आपको लगता भले होगा कि ये ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन हम कट ऑफ 99 बता सकते हैं, 100 बता सकते हैं, 95 भी बता सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें सांत्वना आपको नहीं देना है। ठीक है, आप फैक्ट को समझिए, सही को जानिए। ठीक है, हमारी कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर इस कट ऑफ के श्रेणी में आप नहीं आ रहे हैं तो आप अब वहीं से फेल हो गए। अभी आयोग कट ऑफ जारी करेगा और लोग अब बड़ी बड़ी संस्थान वाले पर आपको बिलीव हो जाता है, लेकिन कोई अगर छोटा चैनल वाला आपको कोई बताता है तो आपको लगता है कि मारो यार फर्जी है। ठीक है, कभी कभी छोटे से भी आपको सीख मिलती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ SC की आपने देखा, ST की हम बात करें तो ST की कट ऑफ जो आपके बीच में जाने के चांसेस हैं वो 98 से 100 के आसपास में जा सकती है, और EWS की कट ऑफ जो है वो 105-106 के इर्द गिर्द में रहेगी। ठीक है, ये तो था कट ऑफ का। बाकी चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को आपने समझा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और यहाँ फ्रॉड अभ्यर्थी 200 पकड़े गए हैं। आंसर की पर अभी दूर दराज तक कोई भी चर्चाएं नहीं है। फिलहाल के लिए अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके बीच में आती हैं तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।